ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। ये जो मुझे ड्रीम चैनलिंग हुई है, ये ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के एक ग्रुप के लिए हुई है, एक पूरी कम्युनिटी के लिए हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ड्रीम बताऊंगी ताकि ड्रीम से आप समझ सकें कि एक्चुअल क्या इसका मैसेज है। क्योंकि आप सबका भी, अगर आप इस जर्नी में हैं, आप डिवोटी हैं, तो आपका भी इंट्यूशन स्ट्रांग होगा और आप भी इससे कनेक्ट कर पाएंगे, आप भी अपना इंट्यूशन इस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ड्रीम ये है कि मुझे मेरे पास का हाईवे दिखा है, वो हाईवे जिससे अक्सर मेरा आना जाना होता है। तो वहाँ पे क्या है कि हाईवे तो बाद में मेंटेन हुआ, उससे पहले एक रोड थी जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती थी। फिर उनके बीच में हाईवे निकल गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो रोड थी जो हाईवे के दूसरे तरफ गई थी, उधर तो इस रोड को मेंटेन कर दिया, सर्विस रोड को। हाईवे जिस जिस सर्विस रोड ने हाईवे को क्रॉस किया है, तो जो आगे गई है उधर तो डामर रोड अच्छे से बना दी, मेंटेन कर दी। क्योंकि वो गांव जो है आगे वाला वो काफ़ी दूर है, उससे हाईवे को जोड़ने के लिए काफ़ी मेंटेन कर दी है। और जो छोटा सा पार्ट, करीब 500 मीटर का पार्ट उस रोड का जो दूसरी साइड पड़ता है, जो मेरे साइड पड़ता है, उसको गवर्नमेंट ने मेंटेन नहीं किया। शायद उसको अपने मैप में नहीं लिया होगा, क्योंकि इस गांव तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, तो ज़रूरी नहीं उस रोड को मेंटेन किया जाता। तो इस वजह से उस रोड को मेंटेन नहीं किया गया। लेकिन मुझे ड्रीम में यही एरिया, यही रोड, यही दिखी है, इसीलिए मुझे इस रोड को बोलना पड़ रहा है कि क्या आखिर यही रोड मुझे क्यों दिखी, इसके पीछे का मैसेज क्या है। तो मैंने देखा है कि हाईवे पे बहुत सारे व्हीकल्स आते जाते तो रहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन मुझे ड्रीम में जो दिखा है कि इस जगह पे जहाँ पे ये सर्विस रोड है, और इस सर्विस रोड से हाईवे काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी ऊंचा है, ढलान काफ़ी है, स्लोप काफ़ी है इस रोड से। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको मेंटेन नहीं किया, तो ढलान काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत सारे व्हीकल्स, अब व्हीकल्स मुझे ये याद नहीं कि कौन कौन से व्हीकल्स थे, लेकिन हाँ इतना याद है कि व्हीकल्स अलग अलग तरीके के थे, डिफरेंट व्हीकल्स थे। और उनके ड्राइवर्स बहुत स्लो स्पीड करके उस जगह पे, जहाँ पे ये स्लोप है, जहाँ पे ये सर्विस रोड है, जो मेरी तरफ कनेक्ट होती है, जिधर मैं रहती हूँ, मेरे साइड, मेरे मेरे विलेज की तरफ कनेक्ट होती है। तो बहुत स्लो करके उतर रहे हैं, इस पे अपना व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, बहुत स्लो ड्राइव कर रहे हैं, धीरे, मतलब केयरफुली, सावधानी से उतर रहे हैं कि सही तरीके से इस स्लोप पे हम उतर जाएं। अब सिर्फ उतरना ही दिखा है, मुझे सिर्फ इतना दिखा है कि हाईवे से बहुत सारे व्हीकल्स इस रोड पे उतर रहे हैं, लेकिन उतर के आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, ये नहीं दिखा है। मतलब वो वहाँ पे कंप्लीशन यही है कि उतर रहे हैं, इसका मतलब ये आगे जा रहे हैं। यहाँ पे ये कंप्लीशन है, उतरना दिखाया है कि उस स्लोप पे उतर रहे हैं, उस सर्विस रोड पे उतर रहे हैं। और एक व्हीकल सिर्फ ऐसा है जो थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहा है। उसने जल्दबाजी क्या की है कि हर, मतलब जो जहाँ पे रोड, सर्विस रोड शुरू हुई होगी, अगर वहीं से उतरेंगे, उसी ढलान से उतरेंगे, तब तो उस रोड पे हम चल पाएंगे। लेकिन हम थोड़ा आगे पीछे अगर उतरने की कोशिश करेंगे, तो आगे पीछे कंप्लीटली खेत हैं, जो कि सच में खेत हैं वहाँ पे। खेतों के बीच से वो सर्विस रोड गई है, जो कि मिट्टी की रोड है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने मेंटेन नहीं किया है, उसको मैप में नहीं लिया है। तो वो एक मिट्टी की रोड है। और आसपास, और काफ़ी चौड़ी रोड है, आसपास अच्छे खासे खेत हैं और फसल रहती है उन खेतों में। और जब खेत हैं तो खेत से हाईवे एकदम से और भी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। तो ये जो रोड है, इससे तब भी थोड़ी सी ढलान बनी हुई है हाईवे पे चढ़ने के लिए, हाईवे से उतरने के लिए। लेकिन जो खेत हैं, तो खेत तो बहुत ज़्यादा नीचे हैं और हाईवे और ज़्यादा ऊंचा है। तो उनमें से ये जो जो व्हीकल्स उतर रहे हैं स्लोप पे, इनमें से केवल एक व्हीकल, केवल एक ड्राइवर ऐसा है जो इस सर्विस रोड तक ना आके, मतलब सर्विस रोड की जो ढलान है, इस पे ना आके, थोड़ा सा जल्दबाजी में, स्पीड उसकी भी स्लो है, लेकिन उसमें इतना पेशेंस नहीं है कि वो जो सारे व्हीकल्स एक एक करके, यानी अपने आप जो मर्ज होते जा रहे हैं, मतलब एक एक करके जो लाइन में आते जा रहे हैं। जैसे होते हैं ना कि जब भीड़ होती है तो लोग अपने आप एडजस्ट होते 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 एक एक करके व्हीकल अपने निकालते चले जाते हैं। तो वो जो ड्राइवर, वो ऐसा नहीं कर रहा है, उसने ऐसा नहीं किया है। सारे व्हीकल्स तो एक एक करके एडजस्ट होते हुए थे, एक दूसरे को स्पेस देते हुए, निकलते हुए नीचे उतर रहे हैं। लेकिन उसने क्या किया है, उसने थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गए ना, जल्दबाजी में स्लोप तक नहीं आया, जहाँ पे हाईवे से रोड निकली है, यहाँ पे ना आके हाईवे से एक कदम पीछे, मतलब जो सर्विस रोड है इससे एक कदम पीछे उसने अपनी जो कार है उसको उतारना शुरू कर दिया है। अब जब एक कदम पीछे उतारा है, तो वहाँ पे ढलान है ही नहीं, वहाँ पे ये सर्विस रोड है ही नहीं। रोड के जस्ट एक कदम, सर्विस रोड के जस्ट एक कदम पीछे जब उसने उतारा है, तो फिर वो जो उसकी कार है वो
हाईवे पे हैंग हो गई, यानी हाईवे और जस्ट नीचे खेत है, बहुत काफ़ी नीचे गहराई है, खाई है काफ़ी, तो वहाँ पे वो हैंग हो गई है। तो मेरी कोशिश ये है, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने उसकी कार को पकड़ा है, कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस कार को पीछे से खींच लूँ, इसको हाईवे पे ही खड़ा कर दूँ, ताकि ये फिर आगे मूव करके ये सर्विस रोड पे ढलान पे उतर जाए आके। लेकिन मैं अकेले उसको खींच रही हूँ, तो मैं उस कार को खींच नहीं पाई हूँ, मैं उसको खींच नहीं पाई हूँ, और वो कार उस खेत में गिर पड़ी है। गिरने पे भी मैं नीचे उतर के गई हूँ, मैं चेक करने गई हूँ, तो मुझे उसमें कोई दिखता नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं दिखता है, कोई ड्राइवर कोई दिखता नहीं है। लेकिन एनर्जी ये है कि इसका जो ड्राइवर है उसकी डेथ हो गई है, इस ड्राइवर की डेथ हो गई है। और जब डेथ ही हो जाती है, दिखता कोई नहीं है, लेकिन एनर्जी है कि हाँ डेथ हुई है। फिर मैं ऊपर फिर से हाईवे पे आके ये कहती हूँ, और जो 2-4 लोग और मेरे आसपास खड़े हैं, और वो फेमिनिन एनर्जी हैं जो आसपास खड़ी हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर मेरा साथ दिया होता तो मैंने इसको खींच लिया होता। मेरा मतलब ये है कि मैंने सिर्फ उसको पकड़ कर खींचा है, बाकी तुम लोगों ने किसी ने उसको पकड़ा ही नहीं। अगर तुम लोग भी पकड़ लेते हो उसको, तो मैं उसको बाहर खींच लेती, हम सबके पावर से वो बाहर, वो हाईवे पे खड़ी रह जाती। अब तुम लोगों ने उसको पकड़ा नहीं, मतलब इतना सब एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, नहीं तो मैं उसको खींच लेती। मैंने अकेले खींचा, तो वो कार मेरे से खींची नहीं और वो नीचे गिर पड़ी, उसमें ड्राइवर की डेथ हुई है। ऊपर आके मैंने ये बोला है। अब मैं कर रही हूँ उसको डिकोड। देखिए, वो जो सर्विस रोड है जिसको गवर्नमेंट ने अपने मैप में नहीं लिया है, यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि आजकल गवर्नमेंट ने मैरिज के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल बना दिए हैं। बहुत सारे, पहले ये था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को पे कोई पनिशमेंट नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है, ऐसे रूल बन गए हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे पनिशमेंट भी है। और जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है, ये तो दुनिया के लिए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होती है। हकीकत में ईश्वर के लिए, ईश्वर की नज़रों में तो ये ही सच्चे जीवन साथी हैं, यही जन्मों के साथी हैं, यही ट्रू कपल्स हैं, यही अर्धनारीश्वर हैं। लेकिन दुनिया क्या जाने, दुनिया की नज़रों में तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं, और गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है। अब गवर्नमेंट ने रूल क्या बनाया है, ये नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ ने ये रूल बनवाया है, ताकि ये जो एक ग्रुप जो यूनाइट होने वाला है ना, ये जो आने वाला ग्रुप जो यूनाइट होने वाला है, ये यूनाइट ना हो सके, इसीलिए ये रूल बनाया गया। नेगेटिव एंटिटीज़ ने इसीलिए ये रूल बनाया है कि दुनिया की नज़रों में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर ये यूनाइट होंगे तो फिर इन पे एक्शन होगा, फिर और मुश्किल होगी इनको, इनका यूनियन किसी भी तरीके से ये यूनाइट ना हो, इसलिए ये रूल बनाए गए हैं, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल बना दिए गए हैं। अब मुझे जो दिखी है रोड, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वो रोड गवर्नमेंट ने मेंटेन नहीं की है, उसको अपने मैप में नहीं लिया है, वो केवल लोकल पब्लिक उस रोड को यूज़ कर रही है, केवल लोकल पब्लिक उसको यूज़ करती है, और बाकी सारे व्हीकल उसी रोड से उतर रहे हैं। तो यहाँ मैसेज समझिए, डिवाइन की, ईश्वर के हाथ बहुत लंबे हैं, उसके पास अनंत रास्ते हैं। ईश्वर ने ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ ने रूल बनाए हैं ना, जो स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं ताकि ट्विन फ्लेम्स यूनाइट ना हो सके, ट्विन फ्लेम्स के कनेक्शन को कंप्लीटली इलीगल कनेक्शन डिक्लेयर किया जा सके, जो नेगेटिव एंटिटीज़ ने रूल बना दिए हैं, जो कोर्ट में रूल बन चुके हैं, ईश्वर के पास हर चीज़ का तोड़ है। उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता ज़रूर निकाला है, कोई ऐसा लूप ज़रूर छोड़ा है उन रूल्स में, जिनके थ्रू बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स यूनाइट हो जाएंगे, और कोई रोक भी नहीं पाएगा, और उनको सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि मुझे जो रोड दिखाई गई उस रोड को पब्लिक यूज़, लोकल पब्लिक यूज़ कर रही है। यानी अगर आप लोगों को, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं और आपने इस तरीके के रूल्स सुने हैं, ये न्यूज़ सुनी है कि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पनिशमेंट है, तो ट्विन फ्लेम्स यानी जो राधा रानी और कान्हा जी हैं, उनको अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाए, तो हम लोगों की, हम लोग तो नहीं कह सकते, दुनिया कह सकती है, हम लोग तो जानते हैं कि राधा रानी और कान्हा जी एक ही बात है। तो ईश्वर ने इनके मिलन का रास्ता पहले से ही बचा के रखा हुआ है, कितना भी स्ट्रिक्ट रूल बनाए हों, लेकिन ईश्वर ने ट्विन फ्लेम्स के यूनियन का रास्ता बचा के रखा है। वो जो एक ही रोड आगे जाके गवर्नमेंट ने मेंटेन की है, और इतनी 500, करीब 500 मीटर की रोड गवर्नमेंट ने मेंटेन नहीं की, उसको यूं ही छोड़ दिया है, यानी वो केवल पब्लिक के यूज़ में है, लोकल पब्लिक उसको यूज़ करती है। इसका मतलब आप लोग बिल्कुल ये घबराएं ना कि आपका यूनियन होगा या नहीं होगा, चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट रूल बन जाएं, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, आपको यूनियन के साइन मिल रहे हैं, तो आप उन रूल्स को ताक पे रख दें, उनके टेंशन ना लें। ईश्वर ने रास्ता बना रखा है, उस रास्ते को कोई भी डेविल एनर्जी टच ही नहीं करने पाई है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मेरे पास की जो सर्विस रोड है, उसको गवर्नमेंट ने टच ही नहीं किया है, वो लोकल पब्लिक के लिए छोड़ रखा है, लोकल पब्लिक, और उसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि मैप से उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आसपास खेत हैं, और वो मतलब
है उसमें कि इतने इतने दूरी पे इतने खेत हैं और इतनी चौड़ी यहाँ पे रोड है, काफ़ी चौड़ी रोड है वो। लेकिन उस यानी वो जो रोड है, वो जो सर्विस रोड है, वो रोड हाईवे और पुरानी रोड को जोड़ती है, और जोड़ने में केवल 500 मीटर की दूरी ही तय करती है, करीब 500 मीटर, इससे भी कम होगी, इससे भी कम होगी। तो ये बहुत छोटी पगडंडी, बहुत छोटी रोड है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको ऐड नहीं किया। लेकिन ये छोटी रोड, मैसेज समझिए इसका कितना बड़ा है कि ये रोड हाईवे और पुरानी रोड जो थी, यानी पहले जो रोड थी और हाईवे थोड़ा दूर से निकला है, पुरानी रोड और हाईवे को जोड़ रही है ये रोड। और इस पर गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है, इसको पब्लिक यूज़ कर रही है। इसका मतलब है यानी जो पहले से अवेकन हो चुके हैं ट्विन, और या जो आगे अवेकन होंगे जिनका यूनियन डेस्टाइन है, उनको उनकी डेस्टिनी से जोड़ने के लिए, उनके डेस्टाइन यूनियन से जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने, ईश्वर ने, यानी जो प्रकृति की गवर्नमेंट है, जो ईश्वर ने जो रास्ता बना रखा था उसको ईश्वर ने टच ही नहीं करने दिया है। इस दुनिया को, डेविल को टच ही नहीं करने दिया है। वो रास्ता डिवाइन ने रिजर्व रखा है, चाहे कितने भी नियम बना दिए हों, लेकिन वो लूप, वो चीज़ बना रखी है, वो ऑप्शन छोड़ रखा है डिवाइन ने, वो रिजर्व कर रखा है कि उन्हें ट्विंस का यूनियन कराना ही कराना है। इसलिए अगर कोई इस चीज़ से डर रहे हैं कि इतने स्ट्रिक्ट रूल बन गए हैं, अब कैसे यूनियन होगा, तो वो रूल तो डेविल ने बनाए हैं, डेविल का अपना काम है उन्हें यूनियन रोकना है, लेकिन ईश्वर का अपना काम है उन्हें यूनियन कराना है। तो उन्होंने ये रास्ता बचा के रखा है। ये पुरानी रोड यानी जीटी रोड पुरानी और हाईवे दोनों के बीच में जो सर्विस रोड है, जो इन दोनों को जोड़ रही है, वो सुरक्षित है, और सारे व्हीकल्स इसी रोड पे उतर रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ गांव पास में है, यानी डेस्टिनी जिनकी पास में है, जो यूनियन के करीब हैं, जो भी ट्विन फ्लेम, जिनको यूनियन के साइन मिल रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका यूनियन बहुत करीब है, तो आप बिल्कुल इन नियमों की परवाह ना करें। ईश्वर ने आपके लिए रास्ता रिजर्व कर रखा है, आपका यूनियन होगा। आपके मैस्कुलिन बहुत स्मार्टली चल तो स्लो रहे हैं, क्योंकि अब वो ढलान पे हैं। ढलान का मतलब ये है कि अब वो अपनी फेमिनिन एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं। मटीरियलिस्टिक ग्रोथ उन्हें जो चाहिए थी वो मिल चुकी है। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें अपनी फेमिनिन की तरफ जाना है। मतलब हाईवे तो सीधा जा रहा है, मतलब ईस्ट वेस्ट सीधे जाओ, लेकिन वो लेफ़्ट में उतर रहे हैं। लेफ़्ट मतलब अपनी फेमिनिन एनर्जी, लेफ़्ट हुआ अपनी फेमिनिन एनर्जी। तो वो अपनी फेमिनिन से मिलने के लिए स्लो हो गए हैं। अपनी ग्रोथ पे अब उतना फोकस नहीं है, क्योंकि ग्रोथ उन्हें जैसी चाहिए थी वैसी उन्हें मिल चुकी है। उनकी लाइफ स्मूथली जा रही है। उन्हें अब अपनी फेमिनिन के पास जाना है, उन्हें अपनी फेमिनिन से मिलना है। और फेमिनिन कहाँ है? एक बस्ती में है। एक बस्ती का मतलब है अपनी 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 तपस्या में है, अपनी जगह बैठी तपस्या कर रही है। वो जो रोड मैंने बोला, मैं बार बार उस रोड को डिक्लेयर इसलिए कर रही हूँ, इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा जो दारोमदार है वो रास्ते का ही है। और वो जो रोड है वो मिट्टी की रोड है, और इस पे मैस्कुलिन उतर रहे हैं। मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन से मिलने के लिए, अपनी फेमिनिन की तरफ जाने के लिए इस मटेरियल वर्ल्ड की जो चकाचौंध है, यानी अभी तक जो नेम एंड फेम प्रॉस्पेरिटी इसके पीछे जो भागते थे, वो उन्होंने अचीव कर लिया है। लेकिन अब उसके पीछे भाग नहीं रहे हैं। अब उन्हें ये वैल्यू समझ आ गई कि मुझे मेरी फेमिनिन की तरफ जाना है। मेरी फेमिनिन कहीं बैठ के मेरा इंतज़ार कर रही है, मेरी फेमिनिन कहीं मेरे लिए तपस्या कर रही है, मुझे मेरी फेमिनिन की तरफ जाना है। इसलिए वो अब अपनी ग्रोथ को उन्होंने स्लो किया है, कि मतलब स्टेबल हो चुके हैं। उन्हें जो ग्रोथ चाहिए थी वो मिल चुकी है। इसलिए अब उन्हें नीड नहीं है कि हाय अब और पैसा कमाना, ये और करना, वो और करना। इसके लिए बिल्कुल वो परेशान नहीं है। अब उनकी नीड, उनकी प्रायोरिटी उनकी फेमिनिन है, कि मुझे जो अचीव करना था अपनी फेमिनिन की लाइफ में भी हैप्पीनेस लाने के लिए, अपनी फेमिनिन को भी लग्जूरियस लाइफ देने के लिए, मुझे जो अचीव करना था मैंने अचीव कर लिया है। अब मुझे मेरी फेमिनिन की तरफ जाना है, और इस तरह से जाना है, इस तरफ जाना है। तो वो स्लो हो गए। उन्होंने अपनी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को स्लो किया है और अपनी फेमिनिन की तरफ चल दिए हैं। रास्ता ढूंढ लिया है उन्होंने। ये जो सर्विस रोड है, कोई तरीका निकाल लिया है कि मुझे मेरी फैमिली की तरफ जाना है, मेरी फैमिली यहाँ रहती है, मुझे इस तरफ जाना है। तो एक ग्रुप है, जो एक जिसको साइन मिले, और जिसको ये वीडियो मिला है, जिसको ये वीडियो मिला है, आपके मैस्कुलिन ने वो रास्ता ढूंढ लिया है, जिस तरफ जाके वो आपकी तरफ आएंगे, जिस रास्ते पे चल के वो आपकी तरफ आएंगे। अब उनके लिए मटेरियलिस्टिक ग्रोथ मैटर नहीं करती, क्योंकि वो पा चुके हैं, वहाँ पे उनको सेटिस्फेक्शन हो चुका है, वो अब आपकी तरफ आ रहे हैं। अब इसमें एक और जो मेन बात है, एक और जो मतलब बहुत सीरियस मैसेज जो है, अब इसका जो सीरियस मैसेज है उसको सुनिए। ये जिससे भी कनेक्ट करिए, किसी एक पर्सन से कनेक्ट करेगा, एक पर्सन या 1% से कनेक्ट करे, 1% से ही कनेक्ट करेगा। कि जितने भी मुझे दिखे हैं,
जितने भी व्हीकल्स मुझे देखे हैं वो सारे एक एक करके उतरते जा रहे हैं, एडजस्ट होते जा रहे हैं, धक्का मुक्की नहीं हो रही। भीड़ काफ़ी है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे मैस्कुलिन, मान लीजिए आप एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है जो अपनी फेमिनिन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन किसी से कोई कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही है, अपने आप एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए एक निकल गया तो दूसरा, जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग होती है ना, तो वहाँ पे कोई कोई लेन नहीं बनी होती है, लेकिन सब एक दूसरे से एडजस्ट होते होते, जैसे जैसे गेट खुलता है वैसे एडजस्ट होते हुए रोड क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे ही एक एडजस्ट होते हुए रास्ता छोड़ते हुए, बनाते हुए, रास्ता निकालते हुए अपने स्लोप उतर रहे हैं। लेकिन वो जो इस स्लोप तक नहीं आया था, वो जो ड्राइवर इस स्लोप तक नहीं आया था, इस भीड़ के अंदर नहीं आया। ये जो भीड़ में आ रहे हैं ना, ये जो ग्रुप है, जो बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो एक साथ एडजस्ट होकर उतर रहे हैं, वो यहाँ तक ना आके वो एक कदम पीछे, वो स्लोप से एक कदम पीछे उतरने लगा था तो उसकी गाड़ी फंस गई थी और फिर वो खेत में गिर पड़ा था। फिर मैंने बताया उसकी डेथ हुई थी। तो कोई 1% मैस्कुलिन ऐसे हैं, कोई एक मैस्कुलिन ऐसे हैं जो इस तरफ, यानी वो पेशेंटली, यानी पेशेंस नहीं रखा उन्होंने अपनी हीलिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान ये दूसरे मैस्कुलिन्स ने दिया है। दूसरे मैस्कुलिन ने पहले अपने उस गोल को अचीव करने को प्रायोरिटी दी कि जिस गोल पे पहुंच के मैं अपनी फेमिनिन को एक हैप्पी लाइफ दे पाऊंगा। ये जो मैस्कुलिन है ये थोड़े से इम्पेशेंट हो गए, इन्होंने सोचा कि बस मैंने इतना अचीव कर लिया, अब जाके मैं अपनी मैस्कुलिन को अचीव करूं। ये उस जगह पे नहीं पहुंचे जहां इनकी एनर्जी हील होनी थी। इन्होंने थोड़ा पहले से अपनी मैस्कुलिन की तरफ जाने का डिसीज़न लिया और वहाँ पे इनकी जर्नी स्टक हो गई। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान दें, अगर कोई मैस्कुलिन इस वीडियो को सुन रहे हैं, कोई मैस्कुलिन है अगर सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफ में वो ग्रोथ अचीव कर लें, अब मटीरियलिस्टिक वो ग्रोथ अचीव कर लें, वो सेविंग कर लें, वो जॉब बिज़नेस अचीव कर लें जहाँ से आपको लगे कि हाँ अब ये जॉब, ये बिज़नेस मेरा लाइफ टाइम रहना है, इसे अब कोई हटा नहीं सकता, लॉन्ग टाइम ये रहेगा। तब अपनी फेमिनिन की ओर बढ़ें। अगर आप मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, अगर आपकी अबंडेंस में, अगर आप स्टेबिलिटी के बिना इम्पेशेंट हो गए अगर आप अपनी फेमिनिन की ओर बढ़ते हैं, तो फिर आपकी जर्नी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा अपनी फेमिनिन तक पहुँचने का, क्योंकि जहाँ पे वो ड्राइवर गिरा है वो केवल खेत है और खेत में से कोई रास्ता नहीं निकला, कार वहाँ से ड्राइव होकर नहीं जा सकती है। थोड़ा सा आपको पेशेंस, ये जो भी मैस्कुलिन है, जिनको भी ये वीडियो मिला है, जो समझ पा रहे हैं, जो कनेक्ट हो पा रहे हैं, अगर कोई मैस्कुलिन इम्पेशेंट हो रहे हैं अपनी फेमिनिन के लिए, तो प्लीज़ इम्पेशेंट ना हो। आपको उस गोल तक पहुंचना होगा। आपको सबसे पहले तो अपनी एनर्जी हील करनी होगी, आपको खुद को अपने आप में इतना मेंटेन होना होगा, बैलेंस में आना होगा। आपको अपनी फेमिनिन की क्रेविंग ख़त्म करनी होगी। मतलब आपको क्रेविंग, आपको फील हो कि आपकी फेमिनिन आपके अंदर है, यानी आपके लेफ्ट पार्ट में आपकी फेमिनिन है। आप फील करें, इस एनर्जी में आपको आना होगा। आप अपनी फैमिली को मिस करें लेकिन आपको तकलीफ़ ना हो, रोना ना आए, आप बैलेंस रहें कि हाँ मेरी फेमिनिन है और मुझे उस तक पहुंचना है और मैं पहुंच ही जाऊंगा, हम यूनाइटेड ही हैं। इस तरीके की बैलेंस एनर्जी में जब आएंगे, आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ ऐसी हो जाएगी कि फिर आप कह सकेंगे कि हाँ अब मुझे कोई किसी और चीज़ की नीड नहीं है, अब मुझे सिर्फ मेरी फेमिनिन की नीड है। जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे तब जाके आप अपनी फेमिनिन की ओर बढ़ना। प्लीज़ जो भी 1% या फिर 1 DM ऐसे हैं, इस बात का ध्यान रखें। आप अगर इम्पेशेंट होकर अपनी फेमिनिन की ओर चलेंगे, या दूसरों को देख के कि दूसरे जा रहे हैं, दूसरों का यूनियन हो रहा है तो मैं भी अपने फेमिनिन को अप्रोच करूं, अगर आप दूसरों को देख के अपनी फेमिनिन को अप्रोच करेंगे तो यहाँ फिर आपकी जर्नी यहाँ पे ब्लॉक होगी, आपको आपकी फेमिनिन भी नहीं मिलेगी और जो जहाँ तक आप पहुँच गए हैं ना, फिर वहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो बाकी जो ड्राइवर्स उतर गए हैं, उतरते जा रहे हैं, इनका जो व्हीकल है वो सुरक्षित है, ये सुरक्षित हैं, तो ये आगे किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। आगे की रोड है उससे भी जा सकते हैं, ये वापस भी आ सकते हैं, वापस आके हाईवे पे चढ़ के फिर ये आगे भी जा सकते हैं। लेकिन जो व्हीकल खेत में गिर गया है उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसको फिर क्रेन बुला के ही निकालना पड़ेगा, जो कि ड्रीम में नहीं दिखाया गया, वो बस वहाँ गिरी हुई ही दिखाई गई है। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें। यही चैनलिंग थी और आप सबके मैस्कुलिन आपकी तरफ आ रहे हैं, आप बिल्कुल सही एनर्जी में आ चुके हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबका यूनियन जल्दी हो। प्लीज़ 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 आप फेमिनिन भी इस बात पे ध्यान दें। अगर आपको लग रहा है कि आपके मैस्कुलिन इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके मैस्कुलिन आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको संभालिए, उनको हील कीजिए। डिवाइन से कहिए कि हे ईश्वर, आप सभी मुझे नहीं पता कि किस फेमिनिन के मैस्कुलिन ये 1% इस एनर्जी में आएंगे, तो आप सभी अपने अपने मैस्कुलिन के लिए प्रे कीजिएगा डिवाइन से कि हे ईश्वर, मेरे मैस्कुलिन को पेशेंस देना और सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से, जब सही टाइम आए, जब डिवाइन टाइमिंग आए तभी हमारा यूनियन हो। प्लीज़ ये कहना।
आप भी ज़िद नहीं करना डिवाइन से कि मुझे अभी इसी इसी पल चाहिए मेरा पर्सन, ऐसी ज़िद नहीं करना, क्योंकि ऐसी ज़िद आपके मैस्कुलिन को आपकी तरफ ज़बरदस्ती लाएगी तो फिर ये होगा। यानी फल अगर पक जाए ना तब उसके बीज से पौधा बनता है, कच्चे फल में जो बीज निकलता है उससे पौधा नहीं बनता। तो मैच्योरिटी ज़रूरी है, इसलिए आप अपने पर्सन के लिए प्रे करें, जो फेमिनिन है अपने पर्सन के लिए प्रे करें कि ईशा मेरे मैस्कुलिन को संभाल के रखना, और हमारी जर्नी सही टाइम पे सही तरीके से हमारी ऐसा यूनियन हो कि फिर हम कभी अलग ना हो, ऐसी प्रे कीजिएगा। प्लीज़ इस मैसेज को सीरियस लीजिएगा। और बाकी जो है 99% जो जिनको यूनियन के साइन मिल रहे हैं, तो आपके मैस्कुलिन की प्रायोरिटी में अब आप आ रहे हो, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें जो ग्रोथ चाहिए थी, जो स्टेबिलिटी चाहिए थी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए, वो अचीव कर चुके हैं। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आप सबका यूनियन जल्दी हो और सदा सदा आप पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।